हेलो दोस्तों। तो जिस तरह सीजीएल प्री में जो रिजल्ट आउट हुआ था उसमें कट ऑफ हाई और खासकर जो स्क्राइब का मामला उठा था उसमें अब एसएससी ने बड़ा कदम उठाया है। अब जब एसएससी जब स्क्राइब का जैसे मेंस में भी देखा है, स्क्राइब का फॉर्म अपलोड करना और उसका डाउनलोड करना भी अलग से एक प्रोसेस था, लेकिन सबसे पहले देखते हैं स्क्राइब कौन कौन लेके जा सकता है। देखिए, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन जिसमें 40% या 40% से अधिक और उसका डॉक्टर के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो, सेरेब्रल पल्सेस और जिसको लिखने की समस्या हो, मतलब वो पूरी तरह से लिख नहीं पाता, या तीसरा आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रखा, या फिर फिजिकली इस तरह से वो लिखने में असमर्थ है, तो वो स्क्राइब लेके जा सकता है। लेकिन जब स्क्राइब पेपर देता है उसके द्वारा तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इसका कारण क्या है कि क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो उस पेपर को कर पाए, इसलिए उनको सहायता दी जाती है। और भारत सरकार के द्वारा ये एक अच्छा कदम है और ये डिपार्टमेंट और पर्सनल के द्वारा और एसएससी के द्वारा हर वर्ष जिस भी एग्जाम लिया जाता है उसमें प्रदान किया जाता है। लेकिन जिस तरह से जैसे मामला ये सामने आया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जब भी देखते हैं कोई भी बच्चा जो +2 लगभग पास कर लेता है, वो केवल कोचिंग स्टेज स्टार्ट कर देता है। और कहीं ना कहीं जब आप वो 1 या 2 साल लगातार कोचिंग करता है, क्योंकि जिसको पता है कि मुझे कोचिंग करने के बाद कंपटीशन एग्जाम ही देने हैं, तब उन बच्चों को विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति जो स्क्राइब लेना चाहते हैं उन्हीं बच्चों को लेके जाते हैं और लगभग उनका लेवल भी वही हो जाता है जो नॉर्मल ग्रेजुएट के द्वारा जो पेपर दिया जाता है, सीजीएल का हो चाहे वो अगर सीएचएसएल का हो। तो जब वो बच्चा अगर नॉर्मली पेपर में बैठेगा और उसको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, तब क्या होगा, मार्क्स तो बढ़ेंगे। तो इसलिए अब एसएससी ने क्या कहा है कि उन बच्चों पर स्क्राइब से संबंधित थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है और उनसे संबंधित जो बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12th दिखा रखी थी लेकिन अब वो ग्रेजुएशन में भी अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नोटिस जारी करके उनको, अगर आप किसी का स्क्राइब बनना चाह रहे हैं तो इन चीजों को बड़ा ध्यान से समझे, क्योंकि हो सकता है अगर कोई मामला इधर उधर होता है तो हो सकता है एसएससी उसको डीबार भी कर सकती है एग्जाम से भविष्य में।